राम राम। हमारा जो विषय चल रहा है आदि सद्गुरु जी महाराज का अजरलोक ग्रंथ। हमने पिछले भाग में देखा कि भजन तो करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं ना, हेला पाड़ कहूँ जुग माही, राम भजन बिना मुगति न होई। राम भजन के बिना, यह जो राम नाम है, इस राम नाम के बिना मोक्ष नहीं होगा। ये बिल्कुल काले पत्थर के ऊपर की लकीर है। और इसीलिए सभी संत, और यही कहा जाता है कि अंतिम में राम नाम सत्य है, यह माया सत्य नहीं है, राम नाम सत्य है। संतों ने कहा है ना, भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के, भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के, नाही रहे लंका पति रावण, नाही रहे लंका पति रावण, नाही रहे दुर्योधन राई रे ऐसो तन पाई के, भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के। यह जो शरीर मिला है, यह जो तन मिला है, इससे राम भजन कर लो। राम भजन कर लेना मन रे, फिर पाछे पछताएगा। ये सारी बातें हम लोग सुनते हैं, लेकिन यह जो सत्य राम नाम जो है, इसको कोई खोजता नहीं। अगर कोई बताने का प्रयास करता है तो उसको वह मानता नहीं। तो गुरु महाराज आगे समझाते हैं, तीन लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई, बोह प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न कोई। फिर वही बात समझा रहे गुरु महाराज, ये जो आप कर्म कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, वेद पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, पुराण पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, जो भी सत्संग में जा रहे हो, जो कथा सुन रहे हो, जो भी कर रहे हो, इन सभी का जो फल है, यह तीन लोक में आकर आपको वापिस भोगना पड़ेगा। तीन लोक में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई। और इतना ही नहीं, जब तुम शुभ कर्म करते हो तो शुभ कर्म के साथ में अशुभ कर्म होते ही होते हैं। ये दोनों साथ में ही रहते हैं। और जहां जाओगे वहां पर शुभ कर्म के साथ में अशुभ कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, परंतु ये किए गए कर्म जो है, यह भजन के बिना गलते नहीं। और इसीलिए संतों ने कहा है, भजन करो भाई रे ऐसो तन पाई के। हमको भजन करना पड़ेगा। भजन का मतलब ताल मृदंग, वो जो बाजे गाजे के साथ करते, वो भजन नहीं, सुमिरन करना पड़ेगा। भजन का मतलब क्या है? भजन का मतलब है सुमिरन। सुमिरन सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल।
प्रभु का भजन कर ले मना, हरि का भजन कर ले मना, तेरे काज सब बन जाएंगे, हरि का भजन कर ले मना। अरे यह जो सुमिरन है यह कर लो इस राम नाम का। 4 वेद के सभी शुभ कर्म भी अगर तुमने किए तो भी चौथा लोक नहीं मिलेगा। ये कर्म जो है यह काल के 3 लोक में आपको भोगने ही पड़ेंगे। यह कर्म कहां भोगोगे? यह होड़ काल जो कल बताया था, यह होड़ काल, यह काल का देश है। और यह गुरु महाराज कहते हैं वह अजरामर लोक, अजरामर लोक, यह अजर लोक है। यहां पर जो भी कर्म करोगे, जो भी कर्म करोगे, यहां पर यह स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, यहां पर ये सारे कर्म जो है यहीं पर भोगने पड़ेंगे। ये कर्म करने से चौथा लोक जो है यह चौथा लोक नहीं मिलता। और गुरु महाराज समझाते हैं कि शुभ सो कर्म अशुभ संग होई। अरे शुभ कर्म करते करते अशुभ कर्म भी हमसे हो जाते हैं। वो अपने गुरु महिमा में कथा सुनी है कि वो गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे और गुरु ने कहा कि मुझे भोजन के लिए कुछ लाके दे दो। तो फिर वह शिष्य चले गया। उसने देखा कि कोई महिला है जो अपना सिर के ऊपर आटा लेकर जा रही है, हवा से वह आटा उड़ रहा है। तो उसने सोच लिया कि ये महिला जब घर पे जाएगी आटा कम पड़ेगा, इसकी सास इसको तकलीफ देगी कि आटा कहाँ गया। तो उसने उसकी सिद्धाई के बल पर वह जो हवा थी उसको बंद कर दिया। फिर हवा बंद करने से क्या हुआ? वो तो अच्छा काम करने गया, उसकी भलाई करने गया, लेकिन हवा बंद होने से उधर जहाज में जो हवा चल रही थी उससे जहाज वो डूब गया और उसमें 200 लोग जो है वह उनके प्राण पखेर निकल गए। शुभ के साथ में अशुभ कर्म बनते ही है। यहाँ पर कोई राजा है या कोई अच्छा काम करने वाला है, अच्छे कामों के साथ बुरे कर्म जो है उसको लगते ही लगते हैं। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं कि शुभ कर्मों के साथ में अशुभ कर्म बनते हैं और ये कर्म जो है 43,20,000 साल इसी 3 लोक में भोगने पड़ते हैं। 84 लाख योनि में यह दुख भोगते फिरता है। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, बहु प्रकार करे नर आई, भजन बिना कर्म भजन बिन गड़े न कोई। यह जो कर्म अगर गलेंगे तो वह भजन से ही गलेंगे। कैसे गलेंगे? वह तो कर्मों के विषय में हमने लिया है कि कर्म कैसे बनते हैं, इसके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड हमने बनाया है। गुरु महाराज ने सीधे शब्दों में बताया है, इस्तु आगे फूस के ताजल आगे क्या आग, यू नावज आगे कर्म हमारा जाय इसी विधवा। जैसे कितनी भी बड़ी आग लगी हो, अगर जल उसके ऊपर छिड़क दिया तो आग बुझ जाती है। कितना भी बड़े घास की अगर ढेर हो, उसमें अगर एक ठिनगी अगर आग की पड़ गई तो पूरे ढेर को समाप्त करती है। इसी प्रकार से इस नाम से, राम नाम से कर्म जो है यह हमारे गल जाते हैं। फिर आगे गुरु महाराज उदाहरण बताते हैं, सोगी मेड़ द्रव को गाड़े, अंतर भजन कर्म सब जाड़े, घर में लाय लगे जब सोई, डोरा डसी रहे नहीं कोई। सुंदर उदाहरण बताया गुरु महाराज ने। जैसे सोना गलाते हैं तो सोना गलाते समय क्या करते हैं? उसमें सुहागी डालते हैं। सोने से वह सुहागी से जो है वह सोना गल जाता है। ऐसे ही अंतर के भजन करने से
बाहर तुम कितनी भी क्रिया करनी कर लो, ये जो अंतर के जो कर्म हैं ये गलेंगे कैसे? अंदर भजन करना पड़ेगा। बाहर, इसके लिए बाहर की करनी क्रिया जो है, मायावी करनी क्रिया जो है, यह काम में नहीं आती। हंस ने अपने अंतर से यानी निजमन से राम जी का जो भजन किया वही काम में आता है। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि घर में लाया लगे सब सोई, डोरा डसी बसे नहीं कोई। अरे यह जो हमारा घर है, घर के अंदर जब आग लग जाएगी, आग, तो क्या होगा? अरे अंदर ना तो डोर बचेगी ना तो और कुछ बचेगा, सारा जलकर खाक हो जाएगा। इसी प्रकार से भजन आपको करना है तो अंदर भजन करना है, और यह भजन करोगे तो ही यह कर्म जो है हमारे यह गलेंगे। फिर गुरु महाराज समझाते हैं, बन को देत आग कोई जाई, घर को तावन पहुँचे आई, बाहिर क्रिया कर्म न दूजे, हाथ किला मोर चो जूझे। यदि कोई जंगल में बाहर कितनी भी बड़ी आग लगा देगा तो क्या होगा? जंगल जल जाएगा, लेकिन जंगल की आग से अंदर के कर्म जो है, घर के अंदर का सामान नहीं चलेगा। क्या क्या सुंदर उदाहरण बता रहे गुरु महाराज। देखो ये जंगल है, जंगल, ये बड़ा जंगल है, यहाँ पर बड़ा जंगल है, ये भारी जंगल है इधर, ओके। और ये जो है यह हमारा घर है, ये हमारा घर है। यहाँ पर तुमने आग लगा दी, यहाँ पर आग लगा दी, कितनी भी आग अगर इधर लगा दोगे तो घर के अंदर का सामान कुछ नहीं जलेगा। इसी प्रकार से गुरु महाराज समझाते हैं कि यह हमारा शरीर है, यह शरीर है हमारा। बाहर का जप कर रहा है, तप कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, व्रत कर रहा है, एकादशी कर रहा है, वेद पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, पुराण पढ़ रहा है, ये सारी बाहर की 3 लोक की क्रिया कर रहा है, और कर्म तो अंदर है, कर्म तो अंदर है। जब तक अंतर का भजन नहीं करेगा, अंदर का भजन नहीं करेगा, कर्म कैसे जलेंगे? और एक उदाहरण दिया गुरु महाराज ने कि जैसे कोई राजा का शत्रु है, कोई राजा है, कोई राजा है, राजा का शत्रु है, शत्रु ने बाहर से हमला कर दिया, राजा किले के अंदर बैठा है। राजा जो है यह किले के अंदर बैठा हुआ है, यह राजा किले के अंदर बैठा है, और बाहर शत्रु जो है बड़ा ही वार कर रहे हैं, तो राजा को कोई हानि पहुंचेगी क्या? बाहर कितनी भी युद्ध चलेगा तो राजा को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो गुरु महाराज उसी प्रकार से समझाते हैं कि यह जो मन है, यह जो मन है, मन, यह मन कर्मों का राजा है। किसका राजा है? कर्मों का राजा है, कर्मों का, कर्मों का राजा है। तब लग माय धसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं होई, मन कर्मा को राजा क्वावे, बाहिर भटक हाथ नहीं आवे। और इससे बड़ा क्या उदाहरण देना चाहिए गुरु महाराज ने? गुरु महाराज कहते हैं कि जो राजा तो अंदर बैठा हुआ है, बाहर जो लड़ने वाले हैं वो अंदर आकर घुसेंगे नहीं, तब तक उसकी जीत नहीं होगी। बाहर लड़ाई करने से, बाहर घुसकर लड़ाई करने से जय नहीं हासिल होता। इसी प्रकार से बाहर की क्रिया करने से अंदर के कर्म नहीं जलते, क्योंकि राजा जो है, यह मन जो है, यह कर्मों का राजा है।
सभी कर्म जो है किसके चलते होते हैं? मन के चलते होते हैं। मन कहेगा तो भजन करेंगे, मन कहेगा तो आलस करेंगे, मन कहेगा तो सत्संग में जाएंगे, मन कहेगा तो कुछ काम करेंगे, मन कहेगा तो आराम करेंगे। ये जितने भी कर्म होते हैं, और फिर ये कर्मों की यह राजा जो कहेगा, ये सारी जो इंद्रिया उसकी प्रजा है ये सुनते रहेगी। मन ने कहा सत्संग में चलना है तो पैर जो है बराबर रामद्वारा की दिशा में आ जाएंगे। मन ने कहा कि सत्संग सुनना है तो कान बराबर उसी में चले जाएंगे। और अगर समझो यह मन जो है यह सत्संग में भी बैठा है और मन राजा ने इसको भटका दिया, तो शरीर से तो वहां पर बैठा हुआ है लेकिन भटक गया वहां से। तो इंद्रियों का जो राजा है वह कर्म है, कर्मों का राजा जो है वह मन है, और मन जो है वह कर्मों का राजा होने के कारण जब तक अंदर का भजन नहीं करेंगे, वह तो अंदर बैठा है, उसको जब तक नहीं मारेंगे है? तू बाहर जतन हजार करे पर भीतर ना उजियार करे। तू बाहर जतन हजार करे, बाहर तो बहुत कर रहा है लेकिन अंदर नहीं कर रहा है। अंदर भजन जब तक नहीं करता यह कर्म जो है यह नहीं कटेंगे। और गुरु महाराज कहते हैं कि यह सब कर्म जो है यह मन से होते हैं। ऐसे जो कर्मों का राजा है यह मन इस हंस से, यह जो हमारा हंस है, यह जो जीव है, इससे आदि से जुड़ा हुआ है। आदि से मतलब यह जो यहाँ पर हम अणु रेणु के रूप में जब थे इस होणकाल पार ब्रह्म में, पहले हम कहा थे होणकाल पार ब्रह्म में, अणु रेणु के रूप में, वहां पर यह जो 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसके साथ में होणकाल की इच्छा और यह मन, कर्मों का राजा, ये आदि से हमारे साथ में है, आदि से हमारे घट के अंदर है। और गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा जो कर्मों का राजा जो है हंस से पक्का जुड़ा है, और वह घट के बाहर जो है त्रिगुणी माया के कर्मों में भटक कर उसको दुख देते रहता है। जब तक उसका नाश नहीं होता तब तक हमको परम मोक्ष जो है यह नहीं मिलता। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? सर्प बास बांभी में होई, बाहर कुटिया मरे न कोई, मन को बांध सुरत को धारे, शब्द लट्ठल माय पसारे। और एक उदाहरण गुरु महाराज ने दिया, जैसे सर्प, बांभी का मतलब क्या है? बांभी जो होता है यह जिसको सांप का बिल कहते हैं, सांप का बिल, ऐसे इस प्रकार से यह जमीन के बाहर होता है। यह जो सांप का बिल होता है ये कैसे होता है? यह जमीन के बाहर होता है। गुरु महाराज समझाते हैं, सर्प बास बांभी में होई, बाहर कुटिया मरे न जाई, मन को बांध सुरत सुधारे, शब्द लट्ठले माय पसारे। जैसे बांभी का मतलब सांप का बिल, उसको इंग्लिश में स्नेक पिट कहते हैं, और हिंदी में बमीठा भी कहते हैं उसको, मराठी में उसको वारुण कहते हैं, वारुण। अब सांप जो है इस बिल के अंदर है, इस बिल के अंदर है, और हम क्या कर रहे हैं? यह जो बाहर से जो बमीठा है, यह जो वारुण है, यह जो स्नेक पिट है, इसको हम पीट रहे हैं, इसको पीट रहे हैं लकड़ी से। तो अंदर का सांप मरेगा क्या? बाहर से कितना भी पीटा तो भी अंदर का सांप जो है वह मरने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि ऐसे ही यह मन जो है, मन बाहर की जो त्रिगुणी माया की क्रिया करने से उसको हम कभी नहीं मार सकते।
यह हमारा शरीर है, यह हमारा शरीर है, इसके अंदर यह मन बैठा है। बाहर की क्रिया करने से यह अंदर का मन नहीं मरेगा। इसको कैसे मारना पड़ेगा? मन को बांध सूरत सुधारे, शब्द लठले माय पसारे। गुरु महाराज कहते हैं कि उसको, उस मन को, शब्दों की जो धार है, यह राम नाम की जो धार है, उसकी लठ लेकर जब तक तुम नहीं मारोगे, जब तक यह नहीं मरेगा। यह कर्मों का राजा है। कर्म यह बाहर के करवाता है, अंदर की बात नहीं करता। कितने कितने उदाहरण गुरु महाराज ने बताए। जैसे पहला उदाहरण गुरु महाराज ने बताया कि यह पानी है, पानी में वो बैठा है और जब तक अंदर वह पानी नहीं पीता उसकी प्यास नहीं बुझेगी। गुरु महाराज ने कहा कि जंगल में आग लग गई है, जंगल में आग लगी है तो उससे घर के अंदर का सामान नहीं जलेगा। फिर गुरु महाराज ने वह भी बताया कि राजा जो है किले के अंदर बैठा हुआ है और सैन्य जो है बाहर के बाहर उसको सब मार रहे हैं, तो उससे जो है वह राजा नहीं मरेगा। ऐसे ही यह मन राजा जो है, यह कर्मों का राजा है। इसको अंदर शब्द की लठ लेकर इसको मारना पड़ेगा। संतों ने कहा है ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। अरे यह माया नहीं मरती है और यह मन भी नहीं मरता है। बस यह तो इसके पीछे हमेशा ये शरीर मर जाते हैं। जब तक हम इनको नहीं मारेंगे, माया कौन सी? झीनी माया, जो हमने माया के विषय में बताया था। और यह मन कर्मों का राजा। गुरु महाराज और समझाते आगे, क्या समझाते हैं? सांसो सांस धवे तब माही, यू सर्प यू मन सर्प मरियो जाई, परम पद परमात्म देवा, रटिया बिना मिले नहीं भेवा। कान खोलकर सुन लो। श्वासो श्वास की ध्वनि लगाओ, उसमें राम नाम लो। इससे मन रूपी सर्प को मारने से वह मर जाएगा। वह परम पद जो है, परम पद का जो भेद है, परमात्मा देव का रटन किए बिना यह भेद नहीं मिलेगा। वह जो परमात्मा का जो राम नाम है, वह निरंतर जो है, उसका भेद राम नाम के रटने से मिलेगा, अन्य चीजों से वह नहीं मिलेगा। फिर गुरु महाराज समझाते हैं, नवद्या भक्त जगत में जाने, परम भक्त को साधन पिछाणे, नवद्या भक्त करे को भारी, विष्णु लोक का हुए अवतारी। गुरु महाराज समझाते हैं कि अरे नवविद्या भक्ति जो है, यह सारा संसार जानता है, परंतु इस परम भक्ति को, इसको दश विद्या भक्ति भी कहते हैं, इस परम भक्ति को कोई साधु ही पहचानते हैं। कोई बहुत भारी नवविद्या भक्ति करेगा तो वो विष्णु के लोक में जाकर वहां का अधिकारी बनेगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये जो नवोदय भक्ति जगत में लोग करते हैं, नवोदय भक्ति का फल क्या मिलेगा? 4 प्रकार की मुक्ति, सामीप्य, सानिध्य, साहित्य और सालोक्य। वो कहाँ मिलेगी? बस यही जो हम हमेशा समझाते हैं, यह मृत्यु लोक, यह स्वर्ग लोक, यह पाताल लोक, यह ब्रह्मा का सत्यलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, उसका फल यही मिलेगा आपको। यह शक्ति का शक्ति लोक, यह निराकार का चिदानंद ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा और यह पार्वती। नवधा भक्ति लोग जानते हैं, नवधा भक्ति करके लोग विष्णु के वैकुंठ में पहुंचेंगे।
वहां पर 4 प्रकार की मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह परम भक्ति जो है, यह जो श्रेष्ठ भक्ति है, यह जो दशविद्या भक्ति है, यह लोग नहीं जानते। गुरु महाराज ने तो कहा है, अरे इस भक्ति की महिमा करोगे तो वैकुंठ मिल जाएगा। वैकुंठ मिलाने के लिए पूरा जन्म लोग जो है वह अपना खर्चा कर देते हैं और फिर जाकर विष्णु के दरबार में बैठ जाते हैं। अब गुरु महाराज आगे और समझाते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? कि यह जो नवधा भक्ति करेंगे तो पहुंचेंगे कहाँ? विष्णु के वैकुंठ में। आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि शिव ब्रह्मा सो सक्त कवावे, इनको लोप कबू नहीं जावे, जब लग काल न पहुँचे आई, बस वैकुंठ परम सुख पाई। 2 शब्दों में गुरु महाराज ने समझा दिया। अरे यह जो नवधा भक्ति है, 9 प्रकार की जो भक्ति है, जो जगत के लोग जानते हैं कि जैसे कीर्तन है, श्रवण है, सुमिरन है, पाद सेवा है, पूजा है, वंदना है, दास्य है, सख्य है, आत्मनिवेदन है, यह एकदम कड़क तरीके से करेंगे। यह 9 प्रकार की भक्ति कड़क तरीके से करेंगे तो इतने कष्ट से करने के बाद विष्णु के लोक में ये चले जाएंगे। अब शिव ब्रह्म और शक्ति यानी पार ब्रह्म की यह जो माया है, इससे वह कभी नहीं लोपेंगे। विष्णु के भक्त जो है वैकुंठ में जाकर वहां पर बैठ जाएंगे, शक्ति के भक्त शक्ति लोक में चले जाएंगे, शिव के भक्त कैलाश में चले जाएंगे। और कब तक वहां रहेंगे? जब तक काल वहां पर नहीं आता, बस वही रुकना है। जब महाप्रलय हो जाएगा तो ये सारा मिट जाएगा। 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति, ये सारे मिट जाएंगे। गुरु महाराज और आगे, लेकिन ये नवविधा भक्ति वाले जो है वो वैकुंठ में जाएंगे और जब तक काल नहीं ढाता, जब तक वहां पर सुख लेते रहेंगे। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? जब वो काल विष्णु को ढावे, चाकर धनी गर्भ में आवे, उथल पुथल या की तीना किया, जीव ब्रह्म का बेछर लिया। यह ज्ञान समझाते हैं गुरु महाराज। परंतु जब वह काल जो है, जब वो काल विष्णु को ढावे, वह काल जो है, यह महाकाल जो है, जब विष्णु को ही ढा लेगा, उसको भी नष्ट कर देगा, तो वहां पर पहुंचे हुए जीव और वह स्वयं विष्णु, चाकर और धनी, धनी का मतलब विष्णु हो गया, चाकर मतलब उसकी सेवा करने वाले वहां पर चले गए। वह काल जब सबको समेट लेगा तब दोनों फिर वापस गर्भ में आएंगे। हमने सुना है ब्रह्मा जी की उम्र है, विष्णु जी की उम्र है, शिव जी की उम्र है, एक उम्र होने के बाद में वो जाते हैं, लेकिन महाप्रलय में सभी के सभी जो है अपने अंदर वह उनको ले लेता है। तो गुरु महाराज समझाते हैं, उथल पुथल या तीना किया, ये जो ब्रह्मा विष्णु महादेव है, इन्होंने यह सारी उथल पुथल की है और जीव ब्रह्म का बेचर लिया। यह जो परमात्मा के जो जीव है, ये इन्होंने आपस में बांट लिए। यह है ज्ञान, यह है केवल ज्ञान। और ये जो तीनों जीव, ये जो लोग हैं परमात्मा के जो जीव, इन्होंने इनको अटका लिया और अपने में ही उनको रखवा दिया। इसलिए यह जो जीव है जो है, यह जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। यह जब तक चौथे पद की भक्ति नहीं करते, जब तक अजर लोक की बात नहीं मानते, जब तक अमर लोक की भक्ति नहीं करते, वहां के संतों की बात जब तक नहीं सुनते, ये इन्हीं के चंगुल में यह फंसे रहेंगे और कर्मों के हिसाब से जन्म मरण के चक्र में आते रहेंगे। तो आज अगर इनके चंगुल से छूटना है, कर्मों से अगर विलग होना है, महाकाल से अगर बचना है, तो राम नाम का भजन करना पड़ेगा। तो आज विषय को हम यही विराम देते हैं, बाकी जो है अगले भाग में हम देखेंगे।
बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।